Okay beta, this is our part 3 and in this part we are going to start question number 5 और इस क्वेश्चन नंबर 5 में बेसिकली हमने क्या करना है बेटा कि एक एल्गोरिदम गिवन होता है, सुडो कोड में होता है मोस्टली ये। इसमें कुछ यू कैन से एरर्स होते हैं, हमने उन एरर्स की वो करनी होती है, यू कैन से आइडेंटिफिकेशन करनी होती है कि कौन सी एग्जैक्ट लाइन नंबर पे एरर है। पहले तो हमने ये बताना होता है, राइट। उसके बाद फिर हमने उसको करेक्ट करके लिखना होता है कि इस एरर को अगर हम करेक्ट करना चाहें तो फिर इसका जो करेक्टेड वर्जन होगा वो ये होगा, राइट। ओके, अब बेटा हम इसको लाइन बाय लाइन देखते हैं। तो देखें, लाइन नंबर 1 में लिखा हुआ है आउटपुट इंटर योर न्यू पासवर्ड, नो एरर। उसके बाद लाइन नंबर 2 में लिखा हुआ है इनपुट न्यू पासवर्ड, तो यहाँ पर भी अभी कोई एरर नज़र नहीं आ रहा। देन पर्सन इक्वल्स 1, इट्स ओके। फाउंड इक्वल्स फॉल्स, यहाँ पर भी कोई एरर नहीं है। देन रिपीट, और रिपीट के बाद बेटा लाइन नंबर 6 में आते हैं रिपीट की बॉडी में, और यहाँ पे लिखा हुआ है इफ़ पासवर्ड इक्वल्स ओल्ड लिस्ट इनटू पॉस एन। ओके, अब बेटा यहाँ पे अगर हम गौर करें तो देखें इफ़ के बाद क्या लिखा हुआ है, पासवर्ड। अगर हम गौर करें तो लाइन नंबर 6 से ऊपर कहीं पर भी वर्ड यानी आइडेंटिफायर पासवर्ड यूज़ नहीं हुआ, राइट। इट मीन्स कि लाइन नंबर 2 में जो वेरिएबल की वैल्यू हमने इनपुट करवाई है वो न्यू पासवर्ड है। दैट मीन्स कि हमें ये लग रहा है कि लाइन नंबर 6 में एरर है। ओके, इट मीन्स हम यहाँ पे लिख देंगे एरर 1 ऑन लाइन नंबर 06, राइट। और इसकी करेक्शन क्या होनी चाहिए बेटा, हम इसकी करेक्शन ये लिख सकते हैं कि पासवर्ड शुड बी न्यू पासवर्ड, राइट। तो ये बेटा इस तरह से कह लें कि आपका जो फर्स्ट एरर है ना वो आइडेंटिफाई भी हो गया और हमने उसकी करेक्शन भी यहाँ पर कर दी, राइट। ओके, लाइन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। वहाँ पे लिखा हुआ है देन के बाद लिखा हुआ है फाउंड इक्वल्स ट्रू। ओके बेटा, देखिएगा यहाँ पर अगर आप गौर करें तो लाइन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है, फाउंड इक्वल्स फॉल्स, और लाइन नंबर 8 में आके उसको अपडेट कर दिया गया है फाउंड इक्वल्स ट्रू के साथ। ओके बेटा, एंड पे ना मैं कुछ आपको और भी पॉसिबल एरर्स बताऊंगा कि इस तरह के क्वेश्चंस में पॉसिबल एरर्स और कौन कौन से हो सकते हैं। अभी के लिए हम जस्ट इस क्वेश्चन में जो एरर्स हैं बस हम उन्हीं को देखेंगे। ओके, उसके बाद बेटा लिखा हुआ है एल्स, और उसके बाद लिखा हुआ है पोस एन इक्वल्स पोस एन प्लस 1, और उसके बाद एंड इफ। ओके, यहाँ तक भी ठीक है। फिर हम आते हैं बेटा अनटिल फाउंड, और उसके बाद लिखा हुआ है एंड ओल्ड लिस्ट इनटू पोस एन इक्वल्स एक्स एक्स एक्स। ये बेटा एक स्ट्रिंग है। ओके, अब बेटा देखिएगा यहाँ पर अगर हम गौर करें तो इस कंडीशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। जो लाइन नंबर 11 पे हमने अनटिल के साथ लिखी हुई है वो क्या, हमने लिखा कि अनटिल फाउंड और आगे क्या लिखा हुआ है एंड ओल्ड लिस्ट इनटू पोस एन इक्वल्स एक्स एक्स एक्स। ओके, अब बेटा देखिएगा हमने ये बोला है कि जब तक फाउंड ट्रू नहीं हो जाता या जब तक इस पोस एन इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो इसके इक्वल नहीं हो जाती तब तक स्टॉप नहीं करना। अब बेटा देखें यहाँ पर ये जो हमने एल्गोरिदम लिखा हुआ है इसके डिज़ाइन के अकॉर्डिंगली यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए कि इन दोनों में से अगर एक भी कंडीशन ट्रू हो जाती है ना तो हमने अपने लूप को स्टॉप करना है। अब बेटा ड्यू टू एंड ये क्या होगा कि ये आपकी एक कंपाउंड कंडीशन है, तो अनटिल अनलेस आपकी दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तो ये लूप स्टॉप होगा, अदरवाइज़ ये लूप जो है वो एग्जीक्यूट होता जाएगा, राइट। तो बेटा यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर एंड की जगह पे हमें क्या लगाना चाहिए, हमें और लगाना चाहिए, राइट। तो बेटा सेकंड एरर जो हमने आइडेंटिफाई किया है वो हमने किया है लाइन नंबर 11 पे, और एरर क्या है बेटा, यानी इसकी करेक्शन क्या होनी चाहिए एंड मस्ट बी रिप्लेस्ड विद और। ओके जी, नेक्स्ट बेटा हम देख लेते हैं इफ़ फाउंड ऑन लाइन नंबर 12 देन आउटपुट पासवर्ड हैज़ बीन यूज्ड बिफोर एल्स आउटपुट न्यू पासवर्ड एक्सेप्टेड। लाइन नंबर 17 पे है जी ओल्ड लिस्ट इनटू पोसन इक्वल्स न्यू पासवर्ड। ओके ओके, अब बेटा देखिएगा यहाँ पर लाइन नंबर 16 पे अगर आप गौर करें, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इनपुट और आगे क्या लिखा हुआ है न्यू पासवर्ड एक्सेप्टेड। अब बेटा ये तो एक मैसेज है, ये तो एक प्रॉम्प्ट मैसेज है जो डिस्प्ले करवाया जा रहा है, राइट।
तो बेटा जब भी किसी प्रॉम्प्ट मैसेज को हम स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाते हैं तो डिस्प्ले करवाने के लिए हम ऑलवेज़ क्या यूज़ करते हैं, हम आउटपुट यूज़ करते हैं। जबकि यहाँ पे कीवर्ड क्या लिखा हुआ है, इनपुट लिखा हुआ है। दैट मीन्स ऑन लाइन नंबर 16 बेटा एरर नंबर 3 है और इट मस्ट बी व्हाट, इनपुट must be replaced with output. Okay, so this is the suggested correction. Okay. अब बेटा ये क्वेश्चन आपका इतना ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंप्लीट दिस फ्लो चार्ट फॉर द करेक्टेड एल्गोरिदम। वो कह रही हैं कि ये जो मिस्टेक्स हैं इसमें, इनको करेक्ट करने के बाद इस पूरे एल्गोरिदम को हमने क्या करना है, फ़्लो चार्ट में हमने इसको रिप्रेजेंट करना है। बेटा इस पूरे एल्गोरिदम को फ़्लो चार्ट में वो करने के लिए, यू कैन से रिप्रेजेंट करने में, या इसका फ़्लो चार्ट ड्रॉ करने से पहले मैं कुछ बेसिक्स जो है ना फ़्लो चार्ट्स की वो थोड़ी सी यहाँ पर ना आपके साथ शेयर करता हूँ। आई मीन कि डिफरेंट जो छोटे छोटे एल्गोरिदम्स होते हैं, स्पेशली स्टूडेंट्स को मसला आता है कि जब लूप लिखा होता है ना, तो लूप के लिए हम फ़्लो चार्ट किस तरह से बनाते हैं, इन चीज़ों को हम थोड़ा सा पहले डिस्कस कर लेते हैं। यानी कुछ बेसिक प्रैक्टिसेस करते हैं, कुछ बेसिक कह लें कि सूडो कोड्स के ऊपर हम पहले फ़्लो चार्ट को ड्रॉ करते हैं। उसके बाद फिर हम इस एक्चुअल जो कह लें कि जो फ़्लो चार्ट है ना, इसके ऊपर हम जाएंगे। बेटा ये वाली जो हमारी वीडियो है ना, वो मे भी थोड़ी सी लेंथी हो जाए, क्योंकि हम इसमें कंपैरेटिवली थोड़ी सी कोशिश करेंगे कि हम 3, 4 या 5 छोटे छोटे सूडो कोड्स लिखें, और स्पेशली कोशिश मैं करूँगा कि लूप्स की एग्जांपल्स मैं यहाँ पे लिखूँ, और उन एग्जांपल्स को फिर हम फ़्लो चार्ट में कन्वर्ट करेंगे। ओके, अब बेटा यहाँ पर मैं पहले एक छोटा सा लूप लिखता हूँ, कोड लिखता हूँ। लूप फॉर x = 1 to 10, और इसकी बॉडी में हम लिख देते हैं जस्ट आउटपुट x, और फिर हम यहाँ पे लिख देते हैं जी नेक्स्ट x। अब बेटा ये एक छोटा सा मैंने कोड लिखा है, लूप, फॉर लूप यहाँ पे हमने यूज़ किया है, और ये लूप 10 टाइम्स रन होगा, और एवरी टाइम ये लूप कंट्रोल वेरिएबल x की वैल्यू को आउटपुट करेगा। इट मीन्स इसकी जो फाइनल आउटपुट आएगी वो x की वैल्यू होगी एवरी टाइम 1 2 3 4 5 6 7 अप टू 10। ओके, अब बेटा इसका हम फ़्लो चार्ट बनाते हैं। देखें, फ़्लो चार्ट बेटा जब भी हम बनाते हैं तो ऑलवेज़ हमने स्टार्ट तो करना ही होता है, राइट। हम इस तरह से लिखते हैं स्टार्ट। ओके बेटा, आप कोशिश कीजिएगा कि आप साथ साथ अपने पेन और पेपर के साथ आप साथ साथ प्रैक्टिस कर लें, साथ साथ ड्रॉ कर लें, क्योंकि यहाँ पर स्पेस कम है, तो मैं साथ साथ इनको रिमूव भी करता जाऊँगा, इरेज भी करता जाऊँगा, इसलिए आप साथ साथ ड्रॉ कर लें। ओके, स्टार्ट करने के बाद बेटा हमने क्या करना होता है, सबसे पहले हमने ये x = 1 लिखना होता है। अब बेटा ये x में हम वैल्यू असाइन कर रहे हैं, इन्हीं स्टेप्स को आप फॉलो कीजिएगा। ओके, तो बेटा हम वैल्यू असाइन करने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, ये रेक्टेंगल यूज़ करते हैं, ठीक है। प्रोसेसिंग सिंबल भी हम इसको बोलते हैं। तो हम इसके अंदर लिख देते हैं जी x = 1। ओके, उसके बाद हमने क्या करना होता है बेटा, उसके बाद बेटा ये जो लिखा हुआ है ना 210 मीन्स कि हम ये चेक कर रहे हैं कि क्या x की वैल्यू 10 से ग्रेटर हो गई है, ठीक है। अगर x की वैल्यू 10 से ग्रेटर है तो ये लूप स्टॉप होना चाहिए, अदरवाइज इस लूप को रन होना चाहिए। अब बेटा इट मीन्स कि हमने x की वैल्यू को चेक करना है, कंपेयर करना है, तो उसके लिए बेटा हम क्या करते हैं, हम डायमंड सिंबल को यूज़ करते हैं कंडीशन के लिए। हम इस तरह से लिख देंगे, हम ये वाली सिंबल ड्रॉ करेंगे, राइट। बेटा एग्ज़ाम में आपने नीट एंड क्लीन जो है ना वो ये स्टैंडर्ड सिंबल्स आपने ड्रॉ करनी है, राइट। तो इसके अंदर मैं लिखता हूँ इज़ x > 10, ठीक है बेटा, और यहाँ पे आप क्वेश्चन मार्क भी ऐड कर सकते हैं। ओके बेटा, एक बात याद रखिएगा, देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल टू राइट अंडर ईच यू कैन से फ्लो चार्ट्स स्टैंडर्ड सिंबल। आई मीन किसी भी कह लें कि वे में आप लिख सकते हैं, बस पर्पस जो है ना वो क्लियर होना चाहिए कि आप क्या लिख रहे हैं, क्या चेक कर रहे हैं सिंबल में, या इस स्टेप पे आप क्या कर रहे हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे मैंने मेंशन किया कि मैं जस्ट ये चेक कर रहा हूँ कि क्या मेरा x 10 से ग्रेटर हो गया है। अब बेटा देखिएगा, हमें पता है कि ये जो डायमंड सिंबल है इसके बेटा क्या होते हैं, 2 में से बेटा एक कह लें कि पॉसिबली 2 इसके कह लें कि वो होते हैं, इसकी आउटपुट्स होती हैं। एक बेटा इसकी आउटपुट क्या होती है, येस, और दूसरी क्या होती है बेटा, नो के केस को हम यहाँ पे ले लेते हैं और यस के केस को हम यहाँ पे ले लेते हैं। अब बेटा देखिएगा, अगर ये हमारे x की वैल्यू 10 से एक्सीड कर जाती है तो हमें क्या करना है, हमें सिंपली स्टॉप करना है। तो हम उसके लिए बेटा यहाँ पर स्टॉप सिंबल को ड्रॉ कर लेंगे, राइट, इस तरह से। ओके, और अगर बेटा ऐसा नहीं है, आई मीन x की वैल्यू अभी 10 से ग्रेटर नहीं हुई, तो फिर हमने क्या करना बेटा, फिर हमने लूप की बॉडी में आना है। तो लूप की बॉडी में क्या लिखा हुआ है,
आउटपुट x, हमने x को प्रिंट करवाना है। तो बेटा देखिएगा आउटपुट के लिए हम ये वाली पैरेललोग्राम बेटा ये वाली सिंबल यूज़ करते हैं और इसके अंदर मैं शॉर्टकट लिख देता हूँ आउटपुट x। ओके, ये लिखने के बाद बेटा क्या है आपके पास नेक्स्ट x। बेटा नेक्स्ट x का क्या मीनिंग होता है? इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ x बाय 1। चलें बेटा हम यहाँ से नीचे आएंगे और वंस अगेन हम यहाँ पर प्रोसेसिंग सिंबल हम रेक्टेंगल को यहाँ पे ड्रॉ करेंगे और हम लिखेंगे x इक्वल्स x प्लस 1। ओके, ये करने के बाद बेटा हमने क्या करना है, देखें बेटा नेक्स्ट x के बाद हम क्या करते हैं, हम दोबारा बॉडी में जाते हैं। ठीक है बेटा, तो हम क्या करेंगे बेटा, हम यहाँ पर दोबारा इस कंडीशन में आएंगे, यहाँ से वापस जाएंगे और यहाँ पर हम आएंगे बेटा। ठीक है, यहाँ पर आके हम एरो को प्लेस करेंगे। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे अगेन, यानी x की वैल्यू को इंक्रीमेंट करने के बाद हम दोबारा चेक करेंगे कि क्या x ग्रेटर देन 10 हो चुका है। अगर हो चुका है तो स्टॉप कर दो, अगर नहीं हुआ तो x की वैल्यू को क्या करो, आउटपुट कर दो। आउटपुट करने के बाद फिर क्या करो, x में 1 का इंक्रीमेंट करो। इंक्रीमेंट करने के बाद क्या करो, वापस जाओ और दोबारा जाके चेक करो। ओके, तो बेटा इस तरह से हम बेसिकली फॉर लूप, बेसिक मैंने फॉर लूप यहाँ पे लिखा और उसका ये फ्लो चार्ट भी मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया। अब हम थोड़ा सा फॉर लूप के अलावा रिपीट अनटिल यानी कंडीशनल लूप हम लिख के देखते हैं। तो उसके लिए बेटा एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। लेट्स से आई राइट रिपीट, और बेटा मैं इसके अंदर लिखता हूँ इनपुट पासवर्ड, पास वेरिएबल मैंने ले लिया। ओके, और बेटा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अनटिल पासवर्ड इक्वल्स लेट्स से एडमिन 1 2 3। ओके, अब बेटा इस लूप की अगर हम वर्किंग देखें तो ये प्योरली आपका कंडीशनल लूप है और ये पोस्ट कंडीशनल लूप है बेटा, पोस्ट कंडीशनल लूप है। इस लूप में हम क्या कर रहे हैं, हमने यूज़र से बेटा पास वेरिएबल में पासवर्ड की वैल्यू इनपुट करवाई है। फिर बेटा हम इस लूप को रिपीट करेंगे कब तक, जब तक पासवर्ड की वैल्यू एडमंस 1 2 3 के इक्वल नहीं हो जाती। राइट, तो जब पासवर्ड में जो वैल्यू एंटर्ड है अगर वो इक्वल टू एडमंस 1 2 3 होगी तो हमारा ये जो लूप है बेटा वो स्टॉप हो जाएगा। इट मीन्स बेटा आपका ये जो रिपीट अनटिल लूप होता है ना, ये कंडीशन के ट्रू होने पे स्टॉप होता है, जबकि जो आपका वाइल लूप होता है वो कंडीशन के फॉल्स होने पे स्टॉप होता है। राइट, ओके, अब बेटा हम इसके लिए भी फ्लो चार्ट ड्रॉ करते हैं। तो बेटा देखिए जब भी हम फ्लो चार्ट बनाते हैं तो स्टार्ट हमने ऑलवेज स्टार्ट से ही करना होता है। राइट, ओके, उसके बाद बेटा हम इसकी बॉडी में आएंगे तो बॉडी में क्या लिखा हुआ है, इनपुट पास। तो बेटा इनपुट एंड आउटपुट के लिए वी यूज़ सेम सिंबल द पैरेललोग्राम। सो वंस अगेन आई राइट इनपुट इन शॉर्ट फॉर्म पास। ओके, उसके बाद बेटा हमने क्या करना है, देखें अनटिल में आना है, हमने इस पास को चेक करना है क्या ये एडमन 1 2 3 के इक्वल है। तो बेटा वंस अगेन कंडीशंस को चेक करने के लिए, वैल्यूज़ को कंपेयर करने के लिए वो यूज़ डायमंड सिंबल। ओके, तो बेटा मैं वंस अगेन यहाँ पर डायमंड सिंबल को ड्रॉ कर लेता हूँ और इसके अंदर हम कुछ इस तरह से लिख देते हैं पासवर्ड इक्वल्स एडमिन 1 2 3। राइट, और आगे क्वेश्चन मार्क देते हैं। अब बेटा देखें कि यहाँ पर हमारे पास पॉसिबली 2 आंसर होंगे, एक येस के केस में और एक नो के केस में। राइट, तो मैं कहता हूँ कि यहाँ पर फॉर एग्जांपल हमारे पास येस है और लेट्स से यहाँ पर आपके पास नो है। ओके बेटा, अगर तो येस है दैट मीन्स फिर हमने क्या करना है, स्टॉप करना है। तो बेटा मैं यहाँ पर स्टॉप सिंबल को ड्रॉ कर देता हूँ। राइट, ओके, और अगर नो है तो फिर हमने क्या करना है बेटा, नो के केस में हमने इस बॉडी को दोबारा से रिपीट करना है। तो बेटा हम क्या करेंगे, यहाँ से एरो साइन को लेके जाएंगे और इसको हम यहाँ पे दोबारा जाके प्लेस कर देंगे। राइट, हम दोबारा पासवर्ड की वैल्यू को इनपुट करवाएंगे। ओके, अब बेटा ये कंडीशनल लूप की भी एक बेसिक एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पर करवा दी है और काउंटर लूप की भी एक बेसिक एग्जांपल मैंने यहाँ पर आपको करवा दी है। राइट, अब बेटा मैं क्या करता हूँ, मैं आपको थोड़ी सी कह लें कि एक फर्दर थोड़ा सा कह लें कि लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट यहाँ पे लिखता हूँ, एक प्रोग्राम लिखता हूँ, फिर उसका फ्लो चार्ट आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। उसके बाद फाइनली बेटा ये जो हमारा गिवन क्वेश्चन है हम इसको सॉल्व करेंगे। बेटा आई होप सो आप या तो स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आपने यू कैन से वो नोट किया होगा साथ साथ। ठीक है, तो अभी मैं बेटा इसको ड्रॉ कर रहा हूँ, रिमूव कर रहा हूँ, इरेज कर रहा हूँ और मैं नेक्स्ट जो प्रोग्राम है ना वो यहाँ पे लिख रहा हूँ। ओके, अब बेटा नेक्स्ट जो प्रोग्राम है ना उसमें हमने बेसिकली क्या करना है कि हमने ना फर्स्ट 10 इवन नंबर्स और ओड नंबर्स जो है ना उनको काउंट करना है। ठीक है, फर्स्ट 10 इवन नंबर्स एंड ओड नंबर्स को हमने वो करना है, काउंट करना है। ओके, अब बेटा देखिएगा हमने इवन को भी काउंट करना है, ओड को भी काउंट करना है, दैट मीन्स हमें 2 काउंटर वेरिएबल्स चाहिए। ठीक है, तो बेटा मैं उनको क्या करता हूँ,
मैं लिखता हूँ काउंट इवन इक्वल्स 0, देन मैं लिखता हूँ काउंट ओड इक्वल्स 0। ये दो काउंटर आ गए, हमने इनको लूप के आउटसाइड द लूप इनको इनिशलाइज कर लिया 0 के साथ। ओके, उसके बाद बेटा हम अपना लूप लिखेंगे। आई राइट फॉर x इक्वल्स 1 to 20। अब देखिए बेटा मैंने अपने लूप को 20 टाइम्स रन करना है, बिकॉज जो फर्स्ट 10 इवन या ओड होंगे वो फर्स्ट 20 नंबर्स के अंदर आ सकते हैं। ओके जी। उसके बाद बेटा आपको पता है कि हम इवन या ओड के लिए ऑलवेज़ एक बिल्ट इन लाइब्रेरी मॉड्यूल है मोड, जो रिमाइंडर प्रोवाइड करता है, हमें रिमाइंडर रिटर्न करता है, हम उसको यूज़ करते हैं। हम बेटा इसको यूँ लिखेंगे, हम लिखते हैं यहाँ पे इफ़ x mod 2 इक्वल्स 0 देन इट मीन्स बेटा कि हमने अगर x को 2 के साथ डिवाइड करवाया और रिमाइंडर अगर 0 आया, दैट मीन्स कि x में जो नंबर है वो क्या है, वो इवन है। तो हम उसको किस में ऐड करेंगे, हम उसको इवन काउंटर में ऐड कर देंगे। काउंट इवन इक्वल्स काउंट इवन प्लस 1। ओके, और एल्स अगर ऐसा नहीं है, दैट मीन्स आपके पास जो रिमाइंडर आया है वो 1 है, तो दैट मीन्स वो नंबर आपका क्या था, वो ओड था। तो हम लिखेंगे काउंट ओड इक्वल्स काउंट ओड प्लस 1, और उसके बाद हम सिंपली क्या कर देंगे, एंड इफ कर देंगे। ओके, और उसके बाद बेटा हम क्या लिखेंगे, नेक्स्ट x लिख देंगे, और लूप की बॉडी से बाहर आने के बाद बेटा हम इन दोनों काउंटर्स की वैल्यूज़ को डिस्प्ले करते हैं, लाइक आउटपुट काउंट इवन एंड आउटपुट काउंट ओड। ओके बेटा, ये हमारा सुडो कोड यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसका वो बनाते हैं, फ्लो चार्ट ड्रॉ करते हैं, राइट। अब बेटा यहाँ पर गौर कीजिएगा, ये वाला जो हमारा पार्ट है ना, ये हमारे लूप की क्या है बेटा, बॉडी है, ठीक है। और हमारा लूप कहाँ तक रन हो रहा है, 20 तक रन हो रहा है। चलें बेटा हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट सिंबल लिखते हैं। ओके, स्टार्ट के बाद बेटा देखिएगा सबसे पहले आपके पास क्या आ रहा है, काउंट इवन। तो बेटा मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि एक ही पैरेललोग्राम वो रेक्टेंगल सिंबल में इन दोनों वेरिएबल्स को मैं कर लेता हूँ इनिशलाइज, काउंट इवन इक्वल्स 0 एंड काउंट ओड इक्वल्स 0। तो बेटा एक ही सिंबल के अंदर हम एक से ज़्यादा वेरिएबल्स को इनिशलाइज कर सकते हैं, नो इशू। ओके, उसके बाद बेटा नेक्स्ट क्या है, x इक्वल्स 1 हम लिखेंगे। तो इसको हम वंस अगेन बेटा एक रेक्टेंगल सिंबल लेंगे या प्रोसेसिंग लेंगे और हम लिख देंगे x इक्वल्स 1। बेटा हम x इक्वल्स 1 यहाँ पे भी लिख सकते थे, ऊपर वाली सिंबल के अंदर भी। चले हमने इसको सेपरेट ले लिया, देन भी कोई इशू नहीं है। ओके, उसके बाद बेटा हम बॉडी में आते हैं। लेकिन बेटा देखिएगा, बॉडी में आने से पहले मैंने आपको बताया प्रीवियस एग्जांपल में कि ये जो लिखा हुआ है ना 220, पहले हमने इसको चेक करना है कि क्या x की वैल्यू 20 से ग्रेटर हो गई है। तो बेटा चेक करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, वंस अगेन बेटा हम डायमंड सिंबल को यूज़ करते हैं, राइट, कंडीशन के लिए। ओके, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि इज़ x ग्रेटर दैन 20 और क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लिख देता हूँ। बेटा अगर तो x की वैल्यू 20 से ग्रेटर हो चुकी है तो हमने क्या करना है, हमने सिंपली स्टॉप करना है, ठीक है। और उसके लिए बेटा मैं यहाँ पर कह लें कि अभी के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा, यू कैन से येस, और इधर हम लिख देते हैं नो। अब बेटा नो का मीनिंग क्या है, नो का मीनिंग ये है कि हमने लूप की बॉडी में आना है, ठीक है। चलें, अगर x की वैल्यू 20 से ग्रेटर नहीं हुई तो दैट मीन्स अभी हम लूप में हैं। अब लूप की बॉडी में आते हैं तो बेटा आते ही देखें सबसे पहले क्या हमने लिखा हुआ है, हम आगे कंडीशन लगा रहे हैं, हम लिख रहे हैं इफ़ x मोड इक्वल्स 2। तो बेटा इफ़ के लिए भी वंस अगेन हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर डायमंड सिंबल लगानी पड़ेगी कुछ इस तरह से, राइट। हम इसके अंदर लिख लेते हैं x मोड 2 इक्वल्स 0। ओके बेटा, इसके साथ इफ़ लिखना कंपलसरी नहीं है, राइट। अब बेटा वंस अगेन इसके भी दो में से एक आंसर होगा, एक येस और एक नो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ बेटा येस, और हम यहाँ पे लिख लेते हैं इसके नो। देखिए अगर येस है तो फिर हमने क्या करना है बेटा, देन काउंट इवन में 1 ऐड करना है। तो बेटा मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ काउंट इवन इक्वल्स काउंट इवन प्लस 1। ओके, और अगर बेटा ये 9 है तो फिर हमने क्या करना है, तो बेटा फिर हमने काउंट ओड में 1 ऐड करना है, राइट। काउंट ओड इक्वल्स काउंट ओड प्लस 1। ओके, ये दोनों ही बेटा करने के बाद हमने क्या करना है, वेदर के हम काउंट इवन में 1 ऐड करें या काउंट ओड में 1 ऐड करें, उसके बाद क्या होता है बेटा एंड इफ़। एंड इफ़ को बेटा हम यहाँ पर कोई शो करने का कोई प्रोसीजर नहीं है। हाँ, उसके बाद क्या होना बेटा, नेक्स्ट x होना है। तो बेटा हम क्या करते हैं, देखें दोनों केसेस में हमने क्या करना है कि यहाँ पर नीचे आना है, हमने लिखना है x इक्वल्स x प्लस 1। बेटा यहाँ पर भी इसी के साथ लगाएंगे और इधर से भी हम इसको इसके साथ मिला देंगे, राइट, इस तरह से।
इट मीन्स काउंट इवन काउंटर में 1 ऐड करें या ओड काउंटर में 1 ऐड करें, दोनों केसेस में 1 ऐड करने के बाद हमने नेक्स्ट एक्स के ऊपर आना बेटा। नेक्स्ट एक्स के बाद हमने वापस बेटा कहाँ पे जाना, देखें हमने दोबारा ऊपर जाके चेक करना है कि क्या एक्स की वैल्यू 20 से ग्रेटर हो चुकी है। तो बेटा उसके लिए हम यहाँ से बैक गियर लगाएंगे और यहाँ पर पहुँच जाएंगे, राइट। ओके अब बेटा देखिएगा यहाँ पर हम इसको दोबारा आके स्टार्ट करते हैं। अगर x की वैल्यू बेटा 20 से ग्रेटर हो चुकी है तो फिर हमने क्या करना है बेटा, सिंपली इसका मतलब हम लूप से बाहर आ गए हैं। अगर हम लूप से बाहर आके देखें तो बेटा हम क्या करवा रहे हैं, हम काउंट ओड और काउंट इवन की वैल्यूज़ को डिस्प्ले करवा रहे हैं। तो बेटा हम यहाँ पर पैरेललोग्राम को इस तरह से ड्रॉ करते हैं और इसके अंदर हम लिख देते हैं बेटा आउटपुट काउंट इवन कॉमा काउंट ओड, ठीक है। और दोनों को डिस्प्ले करवाने के बाद क्या करना है, जाहिर है स्टॉप करना है। तो बेटा हम यहाँ पर स्टॉप लिख देते हैं। ओके बेटा एक बात याद रखिएगा, देखें जो ड्राइंग होगी ना डिफरेंट स्टूडेंट्स की वो डिफरेंट ही होगी। जैसे देखें मैंने अभी ड्राइंग की है, मैंने अपने हिसाब से की है और मेरे पास जो जगह थी उसके हिसाब से मैंने की है, गॉट इट। और बेटा एग्ज़ाम में भी आपके पास कह लें कि जो एग्ज़ाम क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंगली आपके पास डिफरेंट ही वो बनेगी, यू कैन से वो डिज़ाइनिंग होगी। डिज़ाइनिंग बेटा जैसी भी हो, हमने बेसिकली जो फ़्लो है ना उसके ऊपर हमने फोकस करना है कि जो फ़्लो ऑफ कंट्रोल है हमारे प्रोग्राम का वो हमें क्या प्रॉपर गाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है, राइट। चलें बेटा इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें या आई होप सो आपने साथ साथ प्रैक्टिस की होगी। ओके अब बेटा हम एक्चुअली उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो ऊपर गिवन है, या जो कह लें कि हमारा एक्चुअल क्वेश्चन था। बेटा आपको याद होगा मैंने स्टार्ट में आपको बोला था जब हमने ये पेपर सॉल्व करना शुरू किया था क्वेश्चन नंबर 1 में, कि अगर ये पेपर मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ तो दैट मीन्स मैं आपको जस्ट आंसर्स नहीं बताऊँगा। अगर आंसर्स ही बताने हैं वो तो आप खुद भी कर सकते हैं, मैं बेटा आपको सपोर्टिव कह लें कॉन्सेप्ट या नॉलेज या जो भी स्किल्स रिक्वायर्ड हैं वो भी आपको प्रोवाइड करूंगा। अब जैसे देखिए कि फ़्लो चार्ट का क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व करने के बजाय मैंने आपको पहले छोटी छोटी बेसिक प्रॉब्लम्स या कह लें कि जहाँ पर स्टूडेंट्स को इश्यूज़ आते हैं कि जो आपके कह लें कि लूप्स के लिए फ़्लो चार्ट कैसे बनता है, स्पेशली यू कैन से फॉर लूप या कंडीशनल लूप के लिए किस तरह से बनता है, या थोड़ा सा लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स सूडो कोड के लिए किस तरह से बनता है, वो मैंने आपको यहाँ पर ये सारी चीज़ें शो कर दी हैं, ठीक है। आई होप सो आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब हम एक्चुअली अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके मैं इसको बेटा यहाँ से इरेज कर देता हूँ। ओके अब बेटा देखिएगा हमारा क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले क्या है, आउटपुट है, तो हम यहाँ पर स्टार्ट तो है ही और उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे आउटपुट, और यहाँ पर बेटा वो जो मैसेज दिया हुआ है वो मैसेज हम यहाँ पे लिख देंगे एज इट इज़, राइट। ओके जी उसके बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट स्टेप क्या आ रहा है हमारे पास, नेक्स्ट आ रहा है जी इनपुट। तो इनपुट के लिए बेटा सेम यही सिंबल हम दोबारा ड्रॉ कर लेंगे और हम यहाँ पे बनाते हैं जी, हम लिखते हैं इनपुट और क्या नेम है जी, न्यू पासवर्ड। सो वी राइट न्यू पासवर्ड। ओके उसके बाद क्या है बेटा आपके पास पोस एन इक्वल्स 1। तो बेटा ये असाइनमेंट स्टेटमेंट है और वी नो असाइनमेंट स्टेटमेंट के लिए हम ऑलवेज़ क्या करते हैं, हम रेक्टेंगल को ड्रॉ करते हैं। ओके जी तो मैं यहाँ पे रेक्टेंगल को कुछ इस तरह से ड्रॉ कर लेता हूँ। ओके और इसके अंदर हम लिखते हैं जी पोस एन इक्वल्स 1 और इसके नीचे भी बेटा आई थिंक असाइनमेंट स्टेटमेंट ही है, फाउंड इक्वल्स फॉल्स, उसको भी हम इसके अंदर ही लिख लेते हैं, फाउंड इक्वल्स फॉल्स। ओके उसके बाद बेटा अगर हम गौर करें तो क्या है आपके पास ये रिपीट अंटिल लूप आ गया। तो बेटा देखिए रिपीट को शो करने का कोई मैकेनिज़्म नहीं है आपके यू कैन से फ्लो चार्ट में। हम डायरेक्टली क्या करते हैं इसकी बॉडी में आ जाते हैं और बॉडी में देखें तो बेटा डायरेक्ट क्या लिखा हुआ है, इफ़ कंडीशन लिखी हुई है। तो इफ़ कंडीशन के लिए बेटा इफ़ पासवर्ड इक्वल्स ओल्ड लिस्ट इनटू पोसन, तो बेटा हम यहाँ पे लिखते हैं। अब बेटा यहाँ पर आपने गौर करना है क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में बोला हुआ है करेक्टेड एल्गोरिदम के लिए आपने फ्लो चार्ट बनाना है, राइट। तो देखें यहाँ पर क्या गिवन है पासवर्ड, तो करेक्टेड क्या होना चाहिए इनपुट पासवर्ड, जैसे हमने यहाँ पे बताया भी, सॉरी न्यू पासवर्ड होना चाहिए, राइट न्यू पासवर्ड। तो हम यहाँ पे लिखेंगे न्यू पासवर्ड इक्वल्स ओल्ड जो भी नेम था इनटू पोसन, राइट। और
आपके पास वो आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास दो में से कह लें कि दो ऑप्शन है, एक यस के केस में और एक नो के केस में है बेटा, ठीक है। मैं यहाँ पे यस को निकाल लेता हूँ और यहाँ पर मैं नो को निकाल लेता हूँ। देखते हैं जी, यहाँ पर बेटा देन यानी अगर कंडीशन ट्रू है तो फिर हम क्या करते हैं, फाउंड इक्वल्स ट्रू कर देते हैं। तो बेटा हम यहाँ पर यस है तो फिर यहाँ पर हम लिख देंगे फाउंड इक्वल्स ट्रू, और अगर आपका ये है यू कैन से फॉल्स है तो फिर हम क्या करेंगे, एल्स पोस एन इक्वल पोस एन प्लस 1 कर देंगे। तो बेटा इट मीन्स हम इसको पोस एन की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे, पोस एन इक्वल्स पोस एन प्लस 1। ओके जी। इसके बाद बेटा क्या है देखिएगा, इसके बाद हमने क्या किया है, ओके इसके बाद बेटा एंड इफ हो जाएगा। एंड इफ के बाद आपके पास क्या आ रहा है, अनटिल। तो बेटा गौर करें, अनटिल के साथ क्या गिवन है, कंडीशन गिवन है ना, ठीक है। तो अब हम कंडीशन के लिए दोबारा से वो कह लें कि वो लगाएंगे, कंडीशन लगाएंगे हम यहाँ पर इस तरह से डायमंड सिंबल लगाएंगे, और बेटा वंस अगेन इस कंडीशन के अंदर हमने वो करेक्टेड वर्जन लिखना है कंडीशन का और के साथ, राइट। चलें मैं अभी के लिए बेटा थोड़ी सी जल्दी कर लेते हैं, यहाँ पे मैं और लिख देता हूँ। और यहाँ पर बेटा ये पहली कंडीशन आपकी क्या है, वो है फाउंड, और दूसरी क्या है, ओल्ड लिस्ट इनटू पोस एन इक्वल्स एक्सेस। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा फाउंड, और यहाँ पे ओल्ड इनटू पोस एन इक्वल्स एक्स 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 एक्स। ओके अब बेटा इसके भी हमें पता है कि दो में से कह लें कि दो पॉसिबल ऑप्शंस हो सकते हैं, एक येस और एक आपके पास क्या हो जाएगा, नो। तो बेटा देखिए मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि ये आपके पास लेट से येस है और ये आपके पास क्या है जी, नो है। देखिए अगर वो नो है तो दैट मीन्स हमने लूप को दोबारा से बेटा वो करना है, यू कैन से रिपीट करना है लूप की बॉडी को। तो बेटा हम वापस जाएंगे और यहाँ पे जाके इसको प्लेस कर देंगे, क्योंकि यहाँ से लूप की बॉडी स्टार्ट हो रही है हमारी, राइट। ओके जी। और अगर बेटा ये येस हो रहा है तो फिर हमने क्या करना है, इट मीन्स कि अगर येस हो जाएगा तो फिर हमने लूप से बाहर आ जाना है। लूप से बाहर आके बेटा देखिए वंस अगेन आगे कंडीशन लगी हुई है, इफ़ फाउंड, राइट। तो हम यहाँ पे आते हैं बेटा और दोबारा हम यहाँ पे लिख लेते हैं, हम यहाँ पे लिख लेते हैं इफ़ फाउंड, राइट। अब बेटा इसका भी दो में से एक आंसर होगा, एक आपके पास येस हो जाएगा और एक आपके पास क्या हो जाएगा, वो नो हो जाएगा, राइट। अभी के लिए मैं कहता हूँ कि यहाँ पे हमने येस लिख लिया है और यहाँ पे हमने नो लिख लिया हुआ है। अब देखिए अगर बेटा येस है तो फिर हमने क्या करना है, जाके देख लेते हैं हम यहाँ पर। येस के केस में हमने क्या करना है बेटा, आउटपुट करवाना है पासवर्ड हैज़ बीन यूज्ड बिफोर, और एल्स के केस में भी हमने आउटपुट ही करवाना है, राइट। चलें अब बेटा हम यहाँ पर भी कह लें कि आउटपुट स्टेटमेंट ही लिखेंगे और यहाँ पर भी हमने एक आउटपुट ही लिखनी है, राइट। चलें ये लिखने के बाद नेक्स्ट हमारा क्या काम है, वो है बेटा हमने बेसिकली क्या करना है कि ओल्ड लिस्ट इनटू पोस एंड इंडेक्स पे हमने न्यू पासवर्ड को स्टोर करना है। ओके जी। तो वो बेटा हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर बेटा ओल्ड इनटू पोस एन इक्वल्स न्यू पासवर्ड, वो यहाँ पे हम बेटा उसको स्टोर कर देंगे, राइट। चलें करने के बाद नेक्स्ट क्या है बेटा देखिएगा, नेक्स्ट सिंपली एंड इफ है। इट मीन्स कि हमारा यहाँ पर लूप स्टॉप, सॉरी हमारे जो फ्लो चार्ट है, एल्गोरिदम है, वो हमारा यहाँ पर एंड हो रहा है। तो हमने यहाँ पर इसको ख़त्म कर दिया और इधर से बेटा इसको नीचे लेके आएंगे और यहाँ पे ला के इसको स्टॉप कर देंगे, राइट। ओके बेटा ये आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन था, लेकिन इस क्वेश्चन को एक्चुअली सॉल्व करने से पहले मैंने आप लोगों की थोड़ी सी कह लें कि प्रैक्टिस करवाई है, कुछ कॉन्सेप्ट जो है ना वो आपको सिखाए हैं। आई होप सो आपको क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना वो अच्छे तरीके से समझ आई होगी, ठीक है। अब बेटा मैं जल्दी से कुछ मैंने कहा था कि मैं आपको कुछ पॉसिबिलिटीज़ बताऊंगा कि और कौन कौन से एरर्स हो सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन पक्का है यानी लाजमी आता ही आता है आपका ना उसमें P2 में, राइट। ओके अब बेटा इसमें सम टाइम डिक्लेरेशन में आपके पास एरर्स आ जाते हैं, ठीक है। डिक्लेरेशन स्टेटमेंट में डेटा टाइप कह लें कि डिफ़ाइन की होती है इंटीजर, और उसमें जो वैल्यू असाइन की होती है वो रियल असाइन की होती है। इसी तरह से बेटा कोई रन टाइम एरर यानी किसी नंबर को 0 से डिवाइड किया होता है, ठीक है ना। रन टाइम एरर टाइप भी क्वेश्चन कह लें एरर्स इसमें गिवन होते हैं। सिमिलरली बेटा इसके अंदर क्या होता है रॉन्ग कंडीशन हो सकती है इसके अंदर, ठीक है। और इसी तरह से बेटा सम टाइम क्या होता है कि हमारे पास
इंडेक्स जो होता है ना बेटा उसका एरे का, वो आउट ऑफ बाउंड यूज़ होता है बेटा, आउट ऑफ बाउंड। आउट ऑफ बाउंड मीन्स कि आपकी अरे का साइज़ फॉर एग्जांपल 1 to 20 है, तो एक्स इंडेक्स की जो वैल्यू है बेटा वो क्या है, या तो इंडेक्स की वैल्यू 0 से स्टार्ट करवाई जाएगी या फिर लास्ट वैल्यू जो है ना वो 21 लिख दी जाएगी। तो इन दोनों केसेस में ये आउट ऑफ बाउंड है, राइट। तो ये कुछ पॉसिबल बेटा एरर्स हैं। नेक्स्ट भी जब हम पेपर सॉल्व करेंगे तो वंस अगेन उनके अंदर ये क्वेश्चन आएगा, तो फर्दर हम वहाँ पर भी इनको डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, यहाँ तक अगर आप लोगों की कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम नेक्स्ट जो हमारी कह लें कि वीडियो होगी उसमें हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। ओके।